देखिए, पहली बात तो अंजना जी, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भारत का नागरिक हूं, इसलिए मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस को मैं अच्छी तरीके जानता हूं। मुझे लगता है शायद आरएसएस ने इस देश के योगदान में जितना बड़ा काम किया है, संघ के स्वयंसेवकों ने जितना बड़ा योगदान किया है, शायद पूरी दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं होगा जिसने अपने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम। आर यू कॉमेडी मी? ये पीएफआई चाहता है हमारी सारी बेटियां बुर्के और हिजाब में रहें, ये कोई बाल न खोल सके, ये कोई अपनी पसंद का कपड़ा न पहन सके, ये जितने हमारे साथी हैं छोटा पैजामा पहने, बड़ा कुर्ता पहने। ये पीएफआई की ये सोच है। 2047 का उसका मॉडल है क्या कि सबका एक कपड़ा, सबके ऊपर टोपी, सबका छोटा पैजामा, सबका बड़ा कुर्ता। बस यही करिए आप, हिंदुओं को डराते रहिए कि आपका धर्म खतरे में है। क्या कौन किसको इस देश में जबरन पहनवा सकता है? शोएब जमई जी, आप तो पीएफआई बैन के खिलाफ है क्योंकि आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट कर रही है ये सरकार, जानबूझकर ऐसे संगठन जो मुस्लिम चला रहे हैं उनको टारगेट करके सरकार बैन कर रही है। क्या सही है? देखिए, पीएफआई का जो केरला से ये स्टेटमेंट आया कि हमने खुद ही भंग कर दिया, हाँ। और कह रहे हैं हम सरकार की बात मान रहे हैं, हाँ। तो हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हाँ। बने? अब देखिए, यहाँ से एक बात मैं थोड़ा डिफर करूंगा। आप कह रहे हैं आरएसएस को बैन लगा दें। अरे आरएसएस की वजह से तो बीजेपी सत्ता में है, कैसे बैन लगा दें? बजरंग दल और वीएचपी वाले तो उनको ग्रास रूट कार्यकर्ता है, मंडल मंडल घूमते हैं, कैसे बैन लगा दें? आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉजियर हो या रिपोर्ट हो, भाई साहब ये उसको नहीं करेंगे बैन। आप समझ लीजिए, इम्प्रैक्टिकल मत होइए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि शिकायत मत कीजिए, मत कहिए मम्मी हमको मार दिया गाल में। अरे तो आप भी मारिए, वो आरएसएस का संगठन बनाए, आप भी बनाइए एक ऐसा आइडियोलॉजिकल। सही पकड़े हैं आप उकसा रहे हैं लोगों को, आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अरे मैं आरएसएस जैसा राष्ट्रवादी संगठन बनाने कह रहा हूँ। हाँ, क्या है? देश का राष्ट्रवादी संगठन है ना आरएसएस। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा ही एक मुसलमान भी अपना संगठन बनाए, एक राष्ट्रवादी संगठन बनाए, उसमें आइडियोलॉजिकल फ्रंट हो, चुनाव लड़े वो। बात तो सही है। ये बड़े तेजस्वी लोग हैं। देखिए, तेजस्वी लोग हैं, ये बुलबुल के परों में बैठते और यूं 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 करते हुए सीधा शाखा में लैंड कर जाते हैं, और आजकल तो चीता पर भी चल रहे हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। आज भाजपा का एक भी नुमाइंदा किसी भी चैनल पर पीएफआई के बैन के संदर्भ में चर्चा करने के लिए आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? 2014 के बाद ही इस देश में हिंदू मुसलमान की चर्चा जो है ज्यादा हुई है। जो हमारे रोटी कपड़ा मकान नौकरी महंगाई डॉलर बराबर करने वाले थे, पेट्रोल 35 रुपया मिलने वाला था, इनकम टैक्स नहीं लगने वाला था, 15-15 लाख रुपए सबके जेब में आने वाले थे, 2-2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी, ये सारे मुद्दे गायब नेशनल सीन से। बात होती थी डॉलर क्यों बढ़ रहा है, 58 रुपया 62 रुपया डॉलर गया तो प्रधानमंत्री का चरित्र नीचे आ जाता था। आज 82 रुपए जाने के बाद भी चर्चा नहीं होती है। मैं जवाब उन्हें शिक्षा नहीं देना। देखिए, आप सब चीज का जवाब देना, लेकिन हमें जवाब देने दीजिए पहले। गजब बेइज्जती है ये रैली थोड़ी है कि ये मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं और देश की बात करूंगा, आप हिंदू मुसलमान की बात करना वकील होने के बाद भी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर राजनीतिक मंच में बात करनी है तो बात लोगों के रोजमर्रा के चीजों पे कीजिए, हाँ। रोजगार पे कीजिए, महंगाई पे कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा उस पे कीजिए। जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो आज राष्ट्रवाद के नाम पर प्रवचन कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं नौजवानों के बीच में। ये क्या चाहते हैं? ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, विध्वंसकारी राजनीति नहीं चलेगी। सब धर्मों का सम्मान होगा। या कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन घर में ईसाई, कौन, सब लोग भाई भाई हैं।